एक आतंकी संगठन को चलाने और देश को चलाने में क्या फर्क होता है, शायद तालिबान को अब समझ में आ रहा होगा। ड्रग्स और अवैध हथियारों के कारोबार के जरिए तालिबान ने अपने लड़ाकों के लिए तो पैसे इकट्ठे कर लिए हैं, लेकिन लड़ाकों के लिए पैसे इकट्ठे करने में और देश को चलाने के लिए पैसे इकट्ठे करने में ज़मीन आसमान का फर्क है। और अफगानिस्तान पर कब्जे के करीब एक हफ्ते बाद ये बात अब तालिबान को समझ में आने लगी है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। तालिबान एक आतंकी संगठन है और उसने हथियारों की बदौलत अफगानिस्तान पर अपनी हुकूमत कायम की है। चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को छोड़कर दुनिया के तमाम मुल्क इस बात से इत्तेफाक रखते हैं और यही तालिबान के खिलाफ सबसे बड़ी चोट भी है। तालिबान को लगा था कि अफगानिस्तान पर कब्जे के साथ ही अफगानिस्तान की दौलत पर भी वो कब्जा कर लेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। सबसे पहले तो अमेरिका ने एक्शन लिया और अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक के करीब 9.5 अरब डॉलर यानी करीब करीब 706 अरब रुपए से ज़्यादा की संपत्ति फ्रीज कर दी, क्योंकि ये बैंक अमेरिका में ही था। तालिबान को उम्मीद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मिलने वाले पैसे से भी थी, लेकिन आईएमएफ ने भी साफ कह दिया कि तालिबान को आईएमएफ के संसाधन का इस्तेमाल करने की इजाज़त किसी भी हाल में नहीं है। पिछले कई साल से जर्मनी भी अफगानिस्तान की सरकार को करीब 430 मिलियन यूरो की सहायता हर साल भेजता है। जर्मनी ने साफ कर दिया है कि तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान को जर्मनी पैसे नहीं देगा, यानी कि बात साफ है कि अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा भले कर लिया हो, लेकिन देश के आर्थिक संसाधनों पर अब तक उसका कब्जा नहीं हो पाया है। जाहिर है कि भले ही तालिबान ने पोस्टर लगाकर इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान बनाने का दावा किया है, लेकिन न तो वो अफगानिस्तान के लोगों का दिल जीत पाया है और न ही दुनिया के तमाम मुल्कों का। और यही वजह है कि उसे एक ऐसा देश मिला है जिसके पास खुद का कोई पैसा नहीं है। अब ड्रग्स के कारोबार से मिले पैसे से देश नहीं चल सकता है, ये बात तालिबान भी बखूबी जानता है। वो ये भी जानता है कि सिर्फ चीन और पाकिस्तान से मिलने वाली मदद की बदौलत वो देश नहीं चला सकता है। इसलिए अब तालिबान की छटपटाहट बढ़ती जा रही है। रही बात अफगानिस्तान की आर्थिक स्थिति की, तो अफगानिस्तान की कुल जीडीपी 20 अरब डॉलर से भी कम है और अफगानिस्तान के सरकारी बजट का 2/3 हिस्सा दुनिया के तमाम देशों की आर्थिक मदद पर निर्भर करता है। लेकिन तालिबानी अफगानिस्तान को मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं है। ऐसे में आने वाले दिनों में तालिबान को मुश्किल हो सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल आम अफगानी नागरिकों को होगी, जिनका तालिबानी शासन में पैसे के अभाव में जीना दूभर हो जाएगा और वो छोटी से छोटी चीज़ को हासिल करने के लिए तरसने के सिवा कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आने वाले दिन आम अफगानियों के लिए बेहद मुश्किल होने वाले हैं। बाकी तो तालिबान की हर हरकत पर हमारी नज़र बनी हुई है और कोशिश है कि हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचाई जाए। इसलिए देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।